अस्सलामुअलैकुम। पीटीआई इमरान खान यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। नाजरीन, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन लिबरल और रोशन ख्याल सहाफ़ियों की जो पाकिस्तानी अवाम को गुमराह करने की भरपूर कोशिशें करते हैं। सबसे पहले जिक्र करेंगे एक ऐसी खातून का जो खम्भों पर चढ़ी, सियासतदानों के सामने ऐसी झुकी, वज़ीर आला के सामने दौड़ें लगाईं और एक मासूम बच्ची पर बेतहाशत जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें रकम की और फिर उसके बाद वो सीनियर सहाफ़ी बनने का एजाज़ हासिल करने में कामयाब हुई। इस सीनियर सहाफ़ी का एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसको आप जरा मुलाहिजा फरमाएं। आपने ये भी नहीं पहनना, आपने ये भी नहीं पहनना, और खासतौर पे खवातीन असातिज़ा को जब हम कहते हैं कि आपने जीन्स नहीं पहननी, तो यही प्रॉब्लम है कि आपकी सोसाइटी का, आपकी रियासत का, आपकी सरकार का कोई काम नहीं है कि आप मॉरल पुलिसिंग करें। आप बताएं कि औरत क्या लिबास पहनेगी। वही ज़हनियत है जो कहती है कि औरत का लिबास मुख्तसर नहीं होना पहने, जितने मर्जी कम कपड़े पहने। अब ये खातून कहती है कि कोई लड़की जीन्स पहने, जैसा भी लिबास पहने, छोटा पहने, बड़ा पहने, ये रियासत की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अवाम को अखलाकियात सिखाए या अवाम की मॉरल वैल्यूज को डेवलप करने पर काम करे। तो हक तो ये है कि रियासत की ही जिम्मेदारी है कि वो अपने शहरियों को इंसान बनकर जीने का सलीका सिखाए। हमारी अवाम को ये तमीज तक नहीं कि सड़क पर कचरा जो है डस्टबिन में फेंकते हैं बजाय उसको उठा के डस्टबिन के नीचे फेंकने के। तो ऐसी चीजों पर हुकूमत को ही तवज्जो देनी पड़ती है। आप इस खातून के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय शेयर कीजिएगा। और इसके बाद एक काम और होता है कि पाकिस्तान में पहली दफा एक ऐसा तालीमी निसाब लाया जाता है जिस पर 3 साल तक दिन रात एक करके माहिरीन एक निसाब की बुनियाद रखते हैं और उसको आवाम के सामने पेश करते हैं। फिर होता क्या है कि पाकिस्तानी सहाफ़ी ऐसे टूट पड़ते हैं कि जिसकी आप तवक्को नहीं रख सकते। आप इस क्लिप को मुलाहिजा। वो ड्रेसअप है, लेकिन जो बाकी और खवातीन हैं और लड़कियां हैं जो मुकम्मल तौर पे उस तरह पर्दा नहीं करती, उनकी रिप्रेजेंटेशन भी इसमें नहीं है करिकुलम। देखिए, मैं आपको कहूंगी कि आप हेयर से पढ़ना चाहें। अच्छा। आप मॉडल टेक्स्ट बुक्स खुद देखें। आपने खुद देखी है? जी, वो तस्वीर मैंने देखी है जिसमें वो बच्ची की तस्वीर। हाँ। आप पूरी टेक्स्ट बुक्स मंगा के देखें। मैं सोच दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ पर ये खातून फरमा रही हैं कि मैंने तो सारा सिलेबस नहीं देखा, बस मैंने एक तस्वीर देखी है जिसमें आप लोग ये शो कर रहे हैं कि औरतों को यानी वालदा और बच्ची को मर्द बाप और बेटे के कदमों में बिठा दिया गया है। हालांकि ऐसी और बहुत सी तस्वीर हैं जिसमें मर्द को नीचे दिखाया गया है और खवातीन को बर्तरी दी गई है। आप साथ साथ स्क्रीन पर मजीद तस्वीर को देख सकते हैं। अब ये वो लोग हैं जो रात को बैठ कर पाकिस्तानी अवाम के सामने हुकूमती पॉलिसियों पर बड़े बड़े तबसरे कर रहे होते हैं। पाकिस्तान भर के 3 साल लगाते हैं, एक सिलेबस को बनाते हैं, और पाकिस्तान के एक सहाफ़ी जिसकी ये क्रेडिबिलिटी भी नहीं होती कि उसने बीए किया भी होगा या नहीं किया होगा, वो उठकर उन माहिरीन की रिसर्च के ऊपर सवाल शुरू कर देता है और बगैर अपनी तरफ से कोई रिसर्च किए हुए। मजा तो तब होता कि ये खातून सारी किताबें हाथ में पकड़ती, उनमें से गलतियां निकालती और फिर उनको बताती कि ये। लेकिन पता है आपको इसमें मसला क्या है? मसला ये है कि इस नए सिलेबस में कुरान नाजरा या हिफ्ज, कुरान तर्जुमा, ऐसी बहुत सी चीजें शामिल की गई हैं जो मगरबी और रोशन ख्याल लोगों को पसंद नहीं है। तो बहाने ढूंढ ढूंढ कर वो इस सिलेबस के ऊपर या इस निसाब के ऊपर तनकीद करते रहते हैं। आप खुद देख लें कि इन दो खवातीन ने किस तरह हुकूमती अच्छी चीजों को भी बुरे तरीके से आवाम के सामने रखने की कोशिश की, लेकिन आगे से दोनों बंदे तकड़े थे तो उन्होंने भरपूर तरीके से अपने आप को डिफेंड किया। सिर्फ ये मसला नहीं है, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसमें सहाफ़ी माहिर दिफा भी है, माहिर मुआशियात भी है, माहिर माशियात भी है, माशरियात भी है। मतलब जितनी भी दुनिया के शोबे हैं ना, उन सब में हमारे सहाफ़ी एक्सपर्ट हैं। लेकिन जब यही लोग अदालत में जाते हैं, इनसे सवाल होता है तो इनको लफ्जों की एब्रीवेशन तक नहीं आती। कहते हैं जी वो तो हमारे रिसर्चर हमें रिसर्च करके देते हैं तो हम उसके ऊपर प्रोग्राम करते हैं। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे सहाफ़ी और चंद लिबरल, इनको लगता है कि जो कुछ मगरिब में हो रहा है वो हमारे मुआशरे में फिट हो सकता है, लेकिन ये नामुमकिन है। इन 2 क्लिप्स से सिर्फ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह हर वो काम जो इस्लाम और मजहब के फायदे के लिए होता है या इस मुल्क की आवाम की बेहतरी के लिए होता है, वहाँ पर हमारे सहाफ़ी अपना छोटा सा दिमाग लेकर बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं। उम्मीद है आपको हमारा नुक्ता नज़र समझ आ चुका होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दें।